नमस्कार दोस्तों। मैंने देखा है कि बच्चों को जो छंद का विषय है उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। बच्चों को लगता है कि जो छंद का विषय है पता नहीं कितना ही मुश्किल है, पता नहीं उसमें क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है, वो केवल हलवा है और कुछ नहीं। केवल और केवल आपको एक पंक्ति याद करनी है, यमा तराज भानस लगा। सिर्फ और सिर्फ ये एक नियम याद कर लीजिए, आपका छंद की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। तो क्या होता है देखिए, यमा तराज भानस लगा, इसमें कुल कितने वर्ण हैं फ्रेंड्स? 10 वर्ण। य म त र ज भ न स ल ग, 10 वर्ण हो गए आपके। अब आपको पता है कि जो ये छंद में गण होते हैं, गण वो 3 वर्णों का समूह होता है, जिसमें 3 वर्ण होते हैं। जैसे कि कोमल, कोमल में क म ल 3 वर्ण है, तो ये आपका एक गण कहलाता है। 3 वर्णों का 3 का ग्रुप जो होता है वो आपका एक गण होता है। अब आपको करना क्या है, छंद में कुल मिलाकर आपके 8 गण होते हैं, लेकिन वर्ण तो केवल 10 हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर देखिए, ये स तक, स जो है आपका य म त र ज भ न स, ये आपके कुल मिलाकर 8 गण हैं। लास्ट में जो आपका ल और गा है, ये आपका किसके लिए है? लघु और गुरु वर्ण। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को लघु और गुरु वर्ण के बारे में भी नहीं पता। बच्चे बार बार पूछते हैं कि मैम एक मात्रा किस में आएगी, 2 मात्रा किस में आएंगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जो आपके रिस स्वर हैं अ ई उ री, फिर से अ ई उ री, ये 4 आपके मूल स्वर हैं, रिस स्वर हैं, साथ ही साथ चंद्र बिंदु। केवल इन सब की एक मात्रा आएगी, बाकी दुनिया जहान की आपकी 2 मात्राएं आएंगी। तो इतना तो याद करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। उसके बाद अब ये जो एक मात्रा वाला होता है वो लघु वर्ण होता है, ठीक है ना, जिसका चिन्ह होता है एक सीधी रेखा। और जो आपका गुरु वर्ण होता है उसका चिन्ह होता है एस, ठीक है ना, ये इस प्रकार एस, जिसे हम कहते हैं वर्तुल रेखा। ये नाम भी याद रखिए, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। अब ये जो आपके इतने सारे वर्ण है ना फ्रेंड्स, इसमें या तो अ की मात्रा लगी है या आ की मात्रा। अ का मतलब है लघु वर्ण, आ का मतलब है गुरु वर्ण। अब ये आपको याद कैसे करना है? जितने भी आपके गण हैं, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण, सिंपल तरीका क्या है? अगर आपको ये पंक्ति याद हो जाती है, फिर अब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया सगण, सगण आपका देखेंगे आप कहां से स्टार्ट होता है सगण? ये स ल गा। तो जहां से जो आपका गण है वो देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो स ल गा। तो ये क्या है? अ का स्वर है तो एक मात्रा, ल में एक का स्वर है तो एक मात्रा, और ग में आ का स्वर है तो 2 मात्राएं। तो लघु लघु गुरु, आई आई एस इसका नियम बन गया फ्रेंड्स। उसी प्रकार जैसे आपसे कहा जाता है भाई भगण का नियम क्या है? भगण। अब फिर से भ छाटिए, भ भा न स, तो ये आपको यही देखना है फ्रेंड। देखिए भा न स, तो गुरु लघु लघु, एस आई आई। तो ये पेज फ्रेंड्स जो है, अगर ये पेज जो आपके सामने है, इसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे, छंदों में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और हम तो आपके लिए हिंदी का जो सेशन है वो डेली दोपहर को 3 बजे लेकर ही आते हैं, जिसमें हम आपके साथ छंदों के प्रश्न करते हैं। और हम कल परसों तरसों डेली आपके साथ ये वाले क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। यमा तराज भानस लगा, सिंपल सी चीज को बच्चों ने इसको ओवररेट किया हुआ है, वो कहते हैं ना ओवररेटेड, ठीक है ना, आप अपने वो बॉलीवुड वगैरह की लैंग्वेज में कहते हैं ओवररेटेड। तो ये वही चीज है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है। यमात राज भानस लगा। अब जैसे कि फिर वही मगण, मगण का नियम क्या होगा? म से स्टार्ट कीजिए, मा ता रा, और 3 हम इसलिए करें क्योंकि 3 वर्णों का समूह होता है गण। तो मा ता रा आ, तो गुरु गुरु गुरु, एस एस एस। सिंपल आपका ये चीज आपको अगर ध्यान से आपने कर ली तो आपके लिए छंद कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है फ्रेंड्स। ओके, तो मुझसे वादा कीजिए ये आप अच्छे से याद करके आएंगे। और साथ ही साथ चलिए एक शब्द लेते हैं, कौन सा शब्द लें भाई? कोई 3 वर्णों वाला शब्द अच्छे से अगर आप सजेस्ट करें तो मुझे लगता है कि हाँ, आचार्य कुंतक आपने पढ़ा होगा, वक्रोक्ति संप्रदाय के। चलिए कुंतक भी छोड़िए, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार भी होता है, वक्रोक्ति संप्रदाय भी होता है। तो ये जो वक्रोक्ति है, इसमें कौन सा गण है ये सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। अपने घर वालों को भी याद करवा दीजिए। वो बच्चे, ये आपके घर वाले कहेंगे भाई हमारे बच्चे को क्या हो गया, ये तो हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, सुधर गया। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर जाएंगे कि जो वक्रोक्ति शब्द है उसमें इनमें से कौन सा गण है। आई होप कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।